जो उनके साथ में फौज में नौकर था, उसके हस्तक्षेप के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को 4 वर्ष की अवस्था में पढ़ने के लिए 3 शर्तें रखी गई। कौन शर्तें थी? यदि आपके लड़के के साथ एक शर्त लागू कर दिया जाए, दूसरे दिन आपका लड़का स्कूल छोड़ देगा। बाबा साहब के साथ 3 शर्तें रखी गई। कौन शर्तें थी? समझिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। ये कोई सांस्कृतिक मंच नहीं है, ये आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, ये आपको भाग्य के दर्शन नहीं कराएगा, आपके असली भगवान के दर्शन कराएगा। बाबा साहब के बचपन में 3 शर्तें रखी गई कि डॉक्टर अम्बेडकर, जो आपका अम्बेडकर है, जो भीमराव है, बचपन का नाम भीमराव था, आगे बढ़कर अम्बेडकर रखा गया, फिर पीएचडी किए जो डॉक्टर रखा गया, जो पूरे बाबा महात्मा गांधी को जीवन दान दिया, तब जाके बाबा साहब का नाम रखा गया। तो पूरा नाम जब ज्ञान की उच्चतम ऊंचाई तक गए तो बोधिसत्व हुआ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरा नाम है। बाबा साहब अम्बेडकर जो बचपन में कहा कि आप बाहर बैठेंगे, स्कूल से बाहर बैठेंगे, टाट पट्टी घर से लेकर आएंगे, पानी या प्यास लगेगी तो आप किसी को बताएंगे, चपरासी पानी पिलाएगा। बचपन की व्यवस्था थी। एक दिन बचपन में बाबा साहब को प्यास लग गई स्कूल के दौरान, उस दिन चपरासी नहीं था, डॉक्टर अम्बेडकर जाकर के और मटकी में रखे पानी को पी लिया। तो वहां के जो सामंती बच्चों ने बाबा साहब को पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में पानी के लिए कोई अगर लड़का पीटा जाएगा, क्या दोबारा स्कूल जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन बाबा साहब रोते हुए घर आए, अपनी माँ से कहा कि अब माता जी, रमाबाई अम्बेडकर नाम था माता का, माँ मुझको पानी पीने के लिए आज जो घड़े से छू लिया तो मुझको पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया। ये सर से खून बह रहा, ये हाथ से खून बह रहा, पैर से खून बह रहा। उनकी माँ ने अपने बेटे को जो खून पोंछा, दवाई लगाई और संकल्प दिलाया कि ये सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए, अगर तुम सच्चे हमारे सपूत हो तो सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए चाहे इसे ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़े, लेकिन पढ़ाई कभी छोड़ना मत। डॉक्टर अम्बेडकर अपने माँ को संकल्प देते हैं और पढ़ाई दोबारा शुरू करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर 7 वर्ष की अवस्था में रमाबाई अम्बेडकर जो उनकी माँ थी खत्म हो गई। उनके सर से माता का जो है ममता की छाया दूर हो गई। बताइए, 7 वर्ष की अवस्था में 7 वर्ष का बच्चा हो और उसकी माता जो है खत्म हो जाए, उसको कैसा लगेगा। उनकी बुआ मंजुला ने उनको पाला पोसा और आगे बढ़ाया, पढ़ाई के लिए भेजा। उनकी जो बुआ थी, उनकी माता पिता की बहन थी, वो विकलांग भी थी। किस तरह से उन्होंने उनको अगर पढ़ाने के लिए खाने की व्यवस्था करते थे, किस तरह से उनको उठने बैठने की व्यवस्था करते थे। बम्बई की खोली में जहाँ पर रहते थे, सतारा विद्यालय के जस्ट बगल में बाबा साहब रहते थे। बाबा साहब अपने परिवार में 14 संतान थे। बहुत सारे परिवार लंबा था, जगह छोटी थी तो चिलपों ज्यादा होती थी, इसलिए उन्होंने दिमाग से एक जो है रास्ता निकाला कि जब सब लोग सोने की तरफ बढ़ेंगे तो हम पढ़ने की ओर बढ़ेंगे। बाबा साहब जब 9 बजे सारे लोग, परिवार के लोग खा पी कर सो जाते थे तो डॉक्टर अम्बेडकर किताब उतारते थे, लैंप जलाते थे और पढ़ना शुरू कर देते थे। 5 बजे तक डॉक्टर अम्बेडकर, बताइए 9 बजे रात से 5 बजे तक डॉक्टर अम्बेडकर वो 7 वर्ष की अवस्था में पढ़ने का काम पूरा जो है पूरी रात करते थे। 5 बजे फिर सो जाते थे। 8 बजे जब जो है स्कूल का समय होता था, वो उनकी बुआ जगाती थी, बस्ता देती थी, खाना देती थी और फिर डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने जाते थे। और उसके बाद पढ़ने के बाद उसी दौरान बाबा साहब के पिताजी जो रामजी राव थे, उनका रिटायरमेंट हो गया। अंग्रेजों ने जबरदस्ती रिटायरमेंट कर दिया। वो पेंशन उनकी कम थी तो किताबें और कॉपी और पेंसिल नहीं जो है पहुंच पाती थी। उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम जो है समय जो स्कूल से छूटेंगे तो 1 घंटा जाके जो है रेलवे स्टेशन पर जो है माल ढोने का काम करेंगे। अपनी उम्र से ज्यादा, अपने वजन से ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर पैसे के लिए, पढ़ाई के लिए माल ढोते थे और 2 घंटा माल जो है कुली का काम करने के बाद घर आते थे। एक दिन उनके पिताजी रामजी राव पहले आ गए। उन्होंने पूछा, बच्चों से पूछा कि मेरा अम्बेडकर नहीं आया, तुम लोग जल्दी चले आए, क्या स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई? उन्होंने कहा, अम्बेडकर रोज 2 घंटा जाकर रेलवे स्टेशन पर जो है भाड़े का काम करने का काम करता है। उनके पिताजी दौड़े गए, देखा कि अम्बेडकर जो है अपनी वजन से ज्यादा सर पर जो है बोझ ढो रहा है और लड़खड़ाते हुए जा रहा है। उनके पिताजी ने स्टेशन पर संकल्प कराया कि
मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कम है, लेकिन इतने पैसे भी कम नहीं कि मैं तुमको पढ़ाने पाऊँ। अगले दिन से मैं अपने अपने खर्चे को कम करता हूँ, तुमको पढ़ाने के लिए संकल्प कराता हूँ। बाबा साहब को उनके पिता ने कहा कि आप अपनी जो है मरी हुई माँ का जो कसम खाइए, आप पढ़िए, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, बहुत सारी चीजें हम कम कर देंगे। बाबा साहब के पिता ने रोते हुए उसको अपने जो है सीने से लगा लिया और ऐसी अवस्था में संकल्प कराई, कसम खिलाई। बाबा साहब ने संकल्प किया और उसके बाद पढ़ते गए 1907 में 8वां पास किया, 1909 में हाई स्कूल